हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था। आज हम आगे के अकाउंट्स बनाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एडवांस अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें करेंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया था एंड कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है। तो इस केस में हम कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम करेंट अकाउंट बनाते हैं एंड उसमें किस किस आइटम्स की एंट्री होती है। तो सबसे पहले हम बैलेंस उतारेंगे बाई बैलेंस BD। आपके बैलेंस शीट में करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ ना, X 13,000 एंड Y 4,000 एंड एसेट साइड में Z का करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 3,000। तो पहले हम उसको लिखेंगे बाय बैलेंस BD करके। लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है X एंड Y का, तो क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे 13,000 एंड 4,000 एंड Z का बैलेंस यहाँ एसेट साइड में, तो डेबिट साइड में उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD 3,000। ये हो गया। स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आप लोग करेंट अकाउंट बनाओगे, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ठीक। एंड बैलेंस तो उतर गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद देखिए, अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का रियलाइजेशन अकाउंट भी आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के लॉस को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था। यहाँ मैंने लिखा था एक्स करेंट अकाउंट, वाई करेंट अकाउंट एंड जेड करेंट अकाउंट। बैलेंस को मैंने करेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था, तो ये जो लॉस आया है ये हम करेंट अकाउंट में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में उसमें, इसमें हम डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। कितना आया था, 1900, 1900 एंड 1900। ये हो गया। बस पार्टनर्स करेंट अकाउंट में इतनी एंट्रीज होंगी। अब हम बैलेंस कर देंगे, तो इधर 13,000 है एंड इधर 1900। 13,000 माइनस 1900 ये हो जाएगा 11,100। एंड यहां हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो हम बैंक लिखते थे, बट इसमें हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ये जो बैलेंस आएगा इसको हम कैपिटल अकाउंट में अभी ट्रांसफर करेंगे, इसलिए फिर से सुन लीजिए, करेंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा उसको बैलेंसिंग फिगर के पास हमने टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक। यहाँ 13,000 माइनस 1900 ये हो जाएगा 11,100 एंड 4,000 माइनस 1900 ये हो जाएगा 2,100। एंड Z का देखिए, डेबिट साइड में कितना है 3,000 प्लस 1900 ये हो जाएगा 4,900। इस साइड कुछ भी नहीं है, तो इस साइड हम बैलेंस करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट के बैलेंस में हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, ठीक। कितना हो जाएगा इधर 4,900। ये हो गया। अब देखिए हम बैलेंस कर देंगे, टोटल कर देंगे 13,000, 4,000 एंड 1900 प्लस 3,000 ये हो जाएगा 4,900। इस साइड भी सेम कर देंगे, 13,000, 4,000 एंड 4,900। पार्टनर्स करेंट अकाउंट हमने बना लिया, बहुत ही सिंपल था। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे, इधर लिखेंगे बाई बैलेंस BD। कितना कितना हो जाएगा 90,000, 60,000 एंड 40,000। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जो बैलेंस आया है 11,100, 2,100 एंड 4,900, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, ठीक। क्या करके लिखेंगे, देखिए इसमें ये डेबिट साइड में है, तो कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई करेंट अकाउंट, ठीक। करेंट अकाउंट लिखेंगे, ये सब हम यहाँ उतारेंगे 11,100 एंड 2,100, ठीक। पहले हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जो आंसर आएगा उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे उतारेंगे, ठीक। Z का क्रेडिट साइड में आया था बैलेंस, तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू करेंट अकाउंट 4,900। हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इतनी एंट्रीज होंगी। अब हम बैलेंस करेंगे, तो देखिए 90,000 प्लस 11,100 ये कितना हो जाएगा, टू बैंक, ये हो जाएगा 1,01,100। ये हो गया। एक्स का
y का कितना हो जाएगा 60,000 प्लस 2,100, ये हो जाएगा 62,100 एंड लास्ट वन इधर 40,000 एंड इधर 4,900, तो 40,000 माइनस 4,900 ये हो जाएगा 35,100। बैलेंस हो गया, ये टोटल उतार लेंगे। इस साइड भी हम कर लेंगे 1,01,100, 62,100 एंड 40,000। ठीक, यहाँ हमने टू बैंक लिखा, तो इस बैलेंस को, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया है, तो इसको हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के बैलेंस को हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को हम बैंक अकाउंट में लिखते हैं। ठीक, समझ में आया? उसके बाद देखिए यहाँ एडवांस फ्रॉम एक्स एंड एडवांस फ्रॉम वाई लिखा हुआ था, तो ये भी लोन जैसा ही होता है, मीन्स लोन ही होता है ये। तो जैसे लोन अकाउंट हम बनाते थे वैसे ही इसे भी हमें बनाना है। तो बैलेंस उतारेंगे, कंपनी ने इन दोनों से लोन लिया है तो कंपनी पेमेंट भी करेगी, तो बैलेंस पहले हम उतारेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना पे करना है 15,000, ये हो गया। पेमेंट का लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, इधर भी हो जाएगा 15,000, ये हो गया। बैलेंस कर लीजिएगा। वाइज एडवांस अकाउंट, बैलेंस उतारेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना पे करना है 5,000, पेमेंट का लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 5,000। बैलेंस कर लीजिएगा इसे भी आप लोग। स्टूडेंट्स, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एडवांस अकाउंट, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट बनाना तो बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस उतारेंगे ना। कैश एट बैंक का 30,000 आया है, तो इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 30,000, ये हो गया। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट से हम ट्रांसफर कर लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ लिखा हुआ है टू बैंक एक्सपेंस 2,000, तो पहले हम इसको लिख लेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप लोग एक्सपेंस लिख लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 2,000। नेक्स्ट टू बैंक पेमेंट किया गया है क्रेडिटर्स का, इसे भी हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा 57,500, ये हो गया। अब हम क्रेडिट साइड में देख लेंगे। बाय बैंक एसेट रियलाइज लिखा हुआ है, कितना टोटल है 2,47,800, इसे भी हम लिख लेंगे। डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड ब्रैकेट में आप लोग एसेट्स रियलाइज लिख लेना, कितना हो जाएगा 2,47,800, ये हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट से हमने ट्रांसफर कर लिया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि इसका बैलेंस तो हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए डेबिट साइड में लिखा हुआ है, इसमें हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना है 1,01,100, ये हो गया। बाई वाइज कैपिटल अकाउंट 62,500, सॉरी 100 है, 62,100 बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट 35,100, ये हो गया। उसके बाद एडवांस अकाउंट का हम ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे एक्स एडवांस अकाउंट में टू बैंक लिखा हुआ है डेबिट साइड में, इधर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई एक्स एडवांस अकाउंट, कितना हो जाएगा 15,000, ये हो गया 15,000। एंड अब वाई का देखिए, यहाँ लिखेंगे बाई वाइज एडवांस अकाउंट 5,000, हो गया। बैंक अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट्स, अब हम टोटल करेंगे, तो देखिए इस साइड टोटल करके आप लोग देखिएगा, ये हो जाएगा 2,77,800 एंड डेबिट साइड में भी सेम हो जाएगा 2,77,800। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के अकाउंट्स बनाएंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट दिया हुआ है एंड
एडजस्टमेंट्स लिखे हुए हैं। डेटर्स रियलाइज 29,000 एंड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. स्टॉक वर टेकन ओवर बाय एक्स फॉर 17,000 एंड फर्नीचर वर सोल्ड टू के फॉर 20,000. बहुत से बच्चों का यहाँ पे रॉन्ग होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ये वाला पॉइंट. लैंड एंड बिल्डिंग was sold for 2,98,000. These loan was paid by a check of the same amount. Compensation to workmen paid by the firm amounted to 15,000. ये भी न्यू पॉइंट है, तो ये भी आप लोग देखिएगा. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट. तो इसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे अकाउंट्स बनाएंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे. बहुत ही इजी होता है ये. यहाँ हो जाएगा 2 डेटर्स कितना है 48,000. बैंक की तो एंट्री नहीं होगी. 2 स्टॉक 19,000. फर्नीचर 43,000. लैंड एंड बिल्डिंग 1,09,000. जेड्स कैपिटल की एंट्री नहीं होगी, जेड पार्टनर है एंड उसका कैपिटल दिया हुआ, तो इसकी एंट्री होगी नहीं. अब देखिए हम लायबिलिटीज की एंट्री करेंगे. बाय क्रेडिटर्स 30,000. बिल्स पेबल 10,000. यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जीज लोन दिया हुआ है एंड वाइज लोन दिया हुआ है, तो इन दोनों में देखिए किस लोन की एंट्री होनी चाहिए एंड किस लोन की एंट्री नहीं होनी चाहिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तीनों पार्टनर्स का नाम दिया हुआ है एक्स वाई एंड जेड. ये तीनों पार्टनर हैं, बट जी तो पार्टनर है नहीं, ये थर्ड पार्टी में आ जाएगा, तो इसकी एंट्री यहाँ होगी. यहाँ हो जाएगा बाय जीज लोन एंड वाई पार्टनर हो जाएगा, तो पार्टनर से रिलेटेड एंट्री हम नहीं करते हैं इसमें, तो वाई लोन की एंट्री इसमें नहीं होगी. ठीक, कितना हो जाएगा ये 18,000. ये हो गया. एंड देखिए बहुत ध्यान से ये पॉइंट आप लोग देखिएगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व. आपके क्वेश्चन नंबर 7 में भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आया था, बट उस टाइम में मैंने एसेट एंड लायबिलिटी को कॉपी पेस्ट करने के टाइम में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को कॉपी पेस्ट नहीं किया था. क्यों नहीं किया था आज सुन लीजिए. जब आपके एडजस्टमेंट में कोई भी कॉम्पेंसेशन लिखा हो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई भी क्लेम दिया हो, उस केस में हम क्रेडिट साइड में उसको कॉपी पेस्ट करते हैं जब क्लेम दिया हो तब. इसका मतलब ये है कि रिजर्व में 33,000 रखा गया है, जिसमें से 15,000 किसी एम्प्लॉय को देना है, एम्प्लॉय को पेमेंट करना है. तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में किस किस आइटम्स को लिखते हैं, जो कंपनी को पेमेंट करना है. 15,000 भी एम्प्लॉय को देना है, तो इसलिए इसकी भी एंट्री हम यहाँ करेंगे बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व. यहाँ लिखेंगे 15,000. यहाँ देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ रिजर्व में 33,000 रखा गया है एंड किसी वर्कमैन को, यहाँ लिखा हुआ है कॉम्पेंसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 15,000. फर्म ने वर्कर को पे किया 15,000, कॉम्पेंसेशन पे किया उसने 15,000 का. तो देखिए स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ एसेट हम क्यों लिखते हैं एंड यहाँ लायबिलिटी क्यों लिखते हैं. डेबिट साइड में वही सारे एसेट्स हम लिखते हैं जिनको बेचना होता है, ठीक, एंड क्रेडिट साइड में उन्हीं लायबिलिटीज की हम एंट्री करते हैं जिनका पेमेंट करना होता है. ठीक, तो किसी वर्कर को 15,000 की जरूरत है तो उसका पेमेंट करेगी ना फर्म, तो इसीलिए यहाँ 15,000 को हम पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट हम यहाँ करेंगे. बट यहाँ पे हमने नहीं किया था क्योंकि किसी वर्कर ने यहाँ मांगा नहीं था, आपके एडजस्टमेंट में कोई क्लेम नहीं था. ये जो 5th पॉइंट वाला क्लेम था ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का क्लेम नहीं है, ये दूसरा क्लेम है. डैमेज हुआ उस पर क्लेम दिया गया है. ठीक, तो यहाँ पे 20,000 का कोई क्लेम नहीं था, किसी वर्कर को जरूरत नहीं थी इसकी, तो ये सारा का सारा 20,000 हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग एक बार फिर से देख लेना, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. 20,000 के यहाँ कोई एडजस्टमेंट्स नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ इसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करी. बट यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में
33,000 दिया हुआ है, जिसमें से 15,000 वर्कर को जरूरत है, 15,000 अमाउंट की वर्कर को जरूरत है, 15,000 पे करना है, तो 15,000 पहले फर्म यहाँ लिखेगी, उसके बाद उसका पेमेंट करेगी। ठीक, जिस लायबिलिटीज का पेमेंट करना होता है उसको पहले हम यहाँ लिखते हैं, फिर उसका पेमेंट किया जाता है ना, तो सेम वही चीज ये भी है। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। जब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड कॉम्पेंसेशन दिया हो आपके एडजस्टमेंट में, उस केस में जितना कॉम्पेंसेशन वाला अमाउंट दिया हो उसको हम पहले लायबिलिटी साइड लिखते हैं, मींस पहले क्रेडिट साइड लिखते हैं, लायबिलिटी साइड नहीं सॉरी, पहले क्रेडिट साइड लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के, उसके बाद उसको हम पेमेंट करते हैं। ठीक, समझ में आया? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो वीडियो पीछे करके एक बार फिर से सुनिए, मैंने बहुत ही क्लियरली आपको बताया। ठीक, तो देखिए सारे लायबिलिटीज को हमने उतार लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, बाय बैंक एसेट्स रियलाइज्ड। यहाँ लिखा हुआ है डेटर्स रियलाइज 29,000। डेटर्स कितने के हैं? 48,000, जिसमें से रियलाइजेशन कितने का हुआ? 29,000 का। यहाँ लिखेंगे डेटर्स 29,000, ये हो गया। आगे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ये पेमेंट क्या है? जब हम पेमेंट करेंगे उस टाइम में इसकी एंट्री देखेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय एक्स, स्टॉक एक्स लेके गया एंड फर्नीचर वॉज सोल्ड टू के फॉर 20,000। देखिए स्टूडेंट्स, एसेट्स रियलाइजेशन में हम किस किस चीज की एंट्री करते हैं? जो एसेट्स बिकता है, जिन एसेट्स को सेल किया जाता है उसकी एंट्री हम एसेट्स रियलाइज में करते हैं ना। मीन्स इतने एसेट्स कंपनी से बाहर चले गए, तो यहाँ पे हमें ये मतलब नहीं है कि किसको बेचा गया। के तो पार्टनर है नहीं, यहाँ पार्टनर सिर्फ एक्स वाई एंड जेड है, बट फर्नीचर के को बेचा गया, इसका कोई यूज नहीं करना इस क्वेश्चन में। यहाँ पे डायरेक्ट हम एसेट रियलाइज्ड में फर्नीचर लिखेंगे एंड कितने का बेचा गया? 20,000 का, तो यहाँ डायरेक्ट हम 20,000 लिख देंगे। ठीक, एसेट रियलाइज्ड में उन्हीं एसेट को लिखते हैं जिनको हम बेचते हैं, चाहे हम किसी को भी बेचे, बस कोई भी एसेट अगर बिकता है तो उसकी एंट्री हम इसमें कर देते हैं, चाहे उसको हम के को बेचे या एल को बेचे, किसी को भी बेचे, बस वो पार्टनर नहीं होना चाहिए फर्म का। ठीक, के फर्म का पार्टनर नहीं है, इसलिए इसकी एंट्री हम एसेट रियलाइज्ड में लिखेंगे। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड फॉर 2,98,000। अब यहाँ पे भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ सोल्ड लिखा हुआ है, यहाँ रियलाइज नहीं लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा बाय बैंक लिख के यहाँ जो हमने एसेट रियलाइज किया इसी में आप लिख दीजिए लैंड एंड बिल्डिंग। इसका मतलब भी यही है कि वो एसेट कंपनी से बाहर चला गया। ठीक, तो एसेट रियलाइजेशन में इसको भी हम लिख देंगे 2,98,000। कोई भी एसेट बिकता है, चाहे उसको कोई भी ले जाए, बस उसको पार्टनर नहीं ले जाए। ठीक, अगर पार्टनर ले जाएगा तो यहाँ पार्टनर का नाम लिखेंगे एंड अमाउंट लिखेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में बस लिखा रहे कि एसेट बिक गया तो उसको हम एसेट रियलाइज्ड में ऐसे करके लिख देंगे। ठीक, समझ में आया होगा आपको? बस अब हम इसे टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा? 29,000 प्लस 20,000 प्लस 2,98,000, ये हो जाएगा 3,47,000। ये हो गया। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये, बट आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाया, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय एक्स, 17,000 का स्टॉक एक्स लेके गया, तो उसकी भी एंट्री करेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख देंगे 17,000। हो गया, सारे एसेट्स की एंट्री हमने कर ली। अब हम लायबिलिटीज पेमेंट क्या करेंगे? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को 10% के डिस्काउंट में बेचा गया है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक पेमेंट। क्रेडिटर्स कितना है? 30,000 का 10% कितना हो जाएगा? 3,000। 30,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे हम, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है ये। 30,000 इंटू 10/100, ये हो जाएगा 3,000। 30,000 माइनस 3,000, ये हो जाएगा 27,000। मीन्स 30,000 के क्रेडिटर्स थे जिसपे 3,000 का डिस्काउंट मिल गया, पेमेंट कितने का करना पड़ा? सिर्फ 27,000 का।
यहाँ लिख देंगे 27,000, ये हो गया। इसके बाद देखिए बिल्स पेबल वो पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बिल्स पेबल को भी 10% का डिस्काउंट पे बेचा गया, तो बिल्स पेबल कितने का है 10,000 का, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000, मीन्स बिल्स पेबल था 10,000 का जिसपे 1,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया, पेमेंट कितने करना पड़ा सिर्फ 9,000 का। ठीक, बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने ऐसे करके नहीं दिखाया है। 10,000 का 10% 1,000 हो जाएगा, तो 10,000 माइनस 1,000 ये हो जाएगा 9,000। ठीक, जीज लोन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना जीज लोन वॉज पेड बाय अ चेक ऑफ द सेम अमाउंट, जीज लोन को चेक के थ्रू पे किया गया, तो टू बैंक करके पेमेंट में इसको भी लिख देंगे जीज लोन कितना था 18,000, यहाँ हो जाएगा 18,000, हो गया। लायबिलिटीज पेमेंट की भी हमने एंट्री कर ली, 27,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000 ये हो जाएगा 54,000, ये हो गया ना। उसके बाद देखिए ये जो कॉम्पेंसेशन पे करना है इसकी भी हमें एंट्री करनी है। हमने तो अभी उतारा था ना कि इसे पे करना है, बट जब हम पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री करनी है ना हमें। यहाँ लिखेंगे टू बैंक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, यहाँ हो जाएगा 15,000, हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट की हमने एंट्री कर लिया, हम टोटल कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स डेबिट साइड में हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 2,88,000, आप लोग भी करके देख लिया करिए टोटल। एंड क्रेडिट साइड में हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 4,37,000, ये हो गया क्रेडिट साइड का टोटल एंड ये हो गया डेबिट साइड का टोटल। माइनस करेंगे 4,37,000 माइनस 2,88,000, ये हो जाएगा 1,49,000, 1,49,000 आंसर आया। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है पार्टनर्स का, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो उस केस में हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसे भी हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेबिट साइड में कम बैलेंस है तो इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X, Y एंड Z। 1,49,000 को हम तीनों पार्टनर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 49,667, 49,667 एंड ये हो जाएगा 49,666। टोटल कर लेंगे ये हो जाएगा 1,49,000। ठीक, टोटल कर लीजिए 4,37,000 एंड 4,37,000, हो गया ना। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का रियलाइजेशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे अकाउंट्स बनाएंगे एंड क्वेश्चन नंबर 8 का हमने ये सारे अकाउंट्स बना लिए। सो स्टूडेंट्स इफ यू लाइक मी वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।